हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 2 यूनिट 1 का चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा अभी वंडरफुल वेस्ट का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, ठीक है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 1 ही बनाया, चैप्टर 1 से लेकर के और कहीं नहीं गया हूँ, अभी तो 1 ही बनाया हूँ। तो इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है वंडरफुल वेस्ट। ये कहानी का जो शीर्षक है वो अलग है। वंडरफुल वेस्ट मतलब वंडरफुल वेस्ट वंडरफुल कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए तो नाम रखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस मतलब क्या हुआ, एक बार महाराजा के एक बहुत बड़ा सा डिनर अपने पैलेस में ऑर्डर किए। मतलब जो महाराज हैं वो ट्रेवनकोर में ऑर्डर किए कि एक बहुत बड़ा सा डिनर होगा इस प्लेस में। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. दोपहर हो रहा था, डिनर के पहले ही महाराज गए किचन में सर्वे करने के लिए कि जो डिशेस हैं वो फीस्ट के लिए, मतलब शाम को जो फीस्ट होगा, मतलब बहुत बड़ा सा ओकेशन होगा, मतलब मानिए त्यौहार जैसा, मतलब डिनर जो होगा उसका जो फीस्ट है उसके लिए प्रिपेयर, मतलब तैयारी कैसे चल रही है, मतलब खाना पीने के लिए चल रहा है कि फिर कुछ और। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, they are waste. We will throw them away. कहाँ तुम इन सब्जियों के जो छिलके ये तुम कहाँ लेके जा रहे हैं? आज कुक से कौन पूछा? महाराज जी ने पूछा कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, मतलब जो ये सब्जियों के छिलके हैं, ये तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो भाई बहुत बड़ा सा डिनर, तो बहुत सारे सब्जी के छिलके कटेंगे, आलू प्याज मटर भिंडी और भी तरह तरह के। भिंडी, हाँ भिंडी का भी नहीं कटेगा, थोड़ा बहुत तो भिंडी का भी निकलेगा। तो ये सब चीज़ के जो वेजिटेबल स्क्रैप है ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये कुक से पूछे कौन? महाराज जी। बास्केट जब देखें कि उसमें स्क्रैप से छिलका भरे हुए हैं, तब उस पर पॉइंटिंग करके पूछे कि इसे तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तभी कुक ने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। क्या कहा कुक ने? कि ये वेस्ट है, मैं इसे फेंकने जा रहा हूँ, ठीक है। You can waste all these bites and piece of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. तुम ये जो बाइट्स और वेजिटेबल्स के पीसेस हैं छोटे छोटे, मतलब वो जो छोटे छोटे बीट्स और पीसेस हैं, इसे तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो। इसको कहीं यूज करने का एक रास्ता निकालो, एक वे निकालो। महाराजा ने क्या एक कमांड दिया कि इसका एक यूज निकालो, एक वे निकालो कि इसे यूज करना है तुम्हें। और फिर चले गए। द कुक वाज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टारिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। मतलब अब क्या हुआ कि जो कुक है वो वेजिटेबल स्क्रैप्स, मतलब जो सब्जियों के छिलके हैं, उसे एकदम ध्यान से घूर रहा था, देख रहा था। फिक्स मतलब एक जगह खड़ा हो गया और फिर वो घूरने लगा वेजिटेबल स्क्रैप्स को। फिर सडनली एन आइडिया फ्लैशेड अक्रॉस हिज माइंड। सडनली क्या हुआ कि उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ठीक है। He took all the vegetable bites, washed them and cleaned them well. मतलब अब क्या हुआ, वो सारे वेजिटेबल के जो छिलके थे उसे लेके गया, उसे अच्छे से धोया और उसे अच्छे से साफ कर लिया। Then he cut them into long strips. अब वो बड़े बड़े स्ट्रिप्स में, मतलब उसे लंबे लंबे टुकड़ों में, ठीक है, उसे काट लिया, लंबे लंबे पीस में काट लिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब क्या हुआ, वो एक बड़े से पतीले में डाल दिया और उसे उस पर, मतलब जो खाना जहाँ पकता है वहाँ पे आग लगा दिया और उस पर प्लेस्ड करके उस पर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। वो क्या किया,
अब कुछ फ्रेश कोकोनट मतलब कुछ अच्छे नारियल को, मतलब नया नारियल मतलब साफ नारियल को, और ग्रीन चिली को मतलब हरी मिर्ची को, और गार्लिक को, लहसुन को क्या किया, उसे पीस लिया, ठीक है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। अब क्या किया, वो इस पेस्ट को उस सब्जी में डाल दिया और साल्ट भी डाल दिया सब्जी को पकने के लिए। अ टेम्पटिक स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब जो पतीले से बहुत अच्छा सा स्मेल आने लगा, बहुत अच्छा सा महक आने लगा। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। अब क्या किया उसने, कुछ कर्ड डाला, कुछ दही डाला और कुछ करी भी डाल दिया। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। अब क्या किया उसने, वो थोड़ा सा कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल भी डाला, नारियल का तेल भी डाला और डेकोरेट किया करी के लीव्स से। हम हमारे यहाँ तो सरसों का तेल यूज होता है कुछ स्पूनफुल, लेकिन ये साउथ का है तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे कोकोनट ज़्यादा होता है, नारियल ज़्यादा होता है, नारियल का पेड़ वहाँ सबसे ज़्यादा रहेगा। गोवा में जाओ, वहाँ पे गोवा वाली बीच करना। लो एंड behold द न्यू डिश वॉज रेडी। अब वो क्या होता है, एक सरप्राइज हो जाता है। लो एंड behold द न्यू डिश वॉज रेडी, मतलब एक जो नया डिश है वो रेडी हो गया। द कुक सर्वेड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। शाम को वो इस नए से डिश को सारे गेस्ट को बांट दिया, सारे मेहमान को बांट दिया। everyone was eager to know the name of the new dish। सभी लोग एकदम उत्साहित हो गए और उत्सुक हो गए इस नए डिश का नाम जानने के लिए। The cook thought then a name came his mind। He named it Uviel। मतलब क्या हुआ, अब जो कुक है वो सोचता रहा, फिर से वो उसके दिमाग में एक वो आ गया, क्या बोलते हैं, एक और पॉइंट आ गया जिसमें वो सोचते रहा कि इसका नाम क्या रखा है। फिर उसके दिमाग में एक नाम आया, उवियल। क्या नाम रखें, उवियल। उवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a tradition Kerala feast। and imagine it all came from a basket of waste। उवियल जो है अब केरला का, पूरी केरला का मतलब पूरे केरला का नाउ एक ये बहुत फेवरेट और ट्रेडिशनल केरला का फीस्ट बन गया। ये वन ऑफ द डिश बन गया है केरला का ट्रेडिशनल फीस्ट। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये सब चीज़ कहाँ से आया। अ बास्केट ऑफ वेस्ट, मतलब एक बास्केट ऑफ वेस्ट से आया, कचरे के बास्केट से आया, मतलब स्क्रैप से आया, कुछ छिलकों से आया ये सब्जी, ठीक है। और इस कहानी को किसने लिखा ये नहीं बताया गया है। ओहो, नहीं तो मैं इन्हें थैंक यू बोलता, पिछली बार में दिए थे। चलो कुछ न्यू फ्रेजेस देख लेते हैं। तो कुछ न्यू फ्रेजेस है उसे पढ़ लेते हैं। पहला, इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। अब ऐसा कोई, इन अ फिक्स का मतलब है एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जिसका कोई समाधान नहीं है, बहुत मुश्किल से उसका समाधान मिल पाता है। और अगला है फ्लैश अक्रॉस द माइंड, तभी उसके दिमाग में मतलब कुछ फ्लैश आता है, उसके दिमाग में फ्लैश आता है, मतलब सडनली थिंक ऑफ, तुरंत उसके दिमाग में वो चीज आता है। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो ये कि ऐसा सरप्राइज है। जब वो बन जाता है तो बोलता है लुक व्हाट अ सरप्राइज, इसका मतलब था ट्रेडिशनल फीस्ट, हर्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्वेड ऑन अ स्पेशल ओकेजन। ये सबके दिलों पे राज करने वाला जो गेस्ट को सर्व किया जाता है एक स्पेशल ओकेजन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन का टॉपिक है रीडिंग इज फन, मतलब पढ़ाई मजे में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है What were the preparation in the पैलेस फॉर, इस पैलेस के लिए क्या प्रिपरेशन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, दोपहर में जो महाराजा वो क्यों किचन में गए थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो कुक है वो क्या प्लान बनाया था वेजिटेबल स्क्रैप को करने के लिए। चौथा क्वेश्चन है इंग्रेडिएंट, और भी जो मतलब इंग्रेडिएंट आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो। अब जो अवियल बना वो किस किस इंग्रेडिएंट से बना है वो बताना है, ठीक है, मतलब किस किस चीज़ों से बना है तो वो बताना है। जैसे यहाँ पे दिया चिलीज, ग्राउंड नट, वुड, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, रोस्टेड पीनट, कर्ड, पॉट, गार्लिक, ब्रोकन बैंगल्स, बास्केट और करी लीव्स, ठीक है। तो बताना है कौन कौन सा यूज हुआ है।
और अगला 5वां क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको इन तीनों में बताना है कि ट्रू और फॉल्स कहाँ कहाँ देना है। पहला, द किंग हैड ऑर्डर्ड हर डिनर इन द पैलेस, पैलेस में जो राजा वो ऑर्डर किए थे, ये तो बताऊंगा। सेकंड है नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड व्हील बिफोर, मतलब किसी ने इसके बारे में ना तो सुना था ना तो टेस्ट किया था व्हील के बारे में पहले से, ये भी बताऊंगा। थर्ड है द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, मतलब वेजिटेबल स्क्रैप्स जो था वो कुक ने प्लान किया था कि एक अनदर डिश बनाएंगे वेजिटेबल स्क्रैप से, ठीक है, ये बताना है। और चौथा भी नहीं, चलो हम लोग अपने अगले मतलब इन 5 क्वेश्चंस का आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है देयर वेयर द प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस, मतलब जो पैलेस ये महल में बहुत बड़ा सा प्रिपरेशन किया गया था ग्रैंड फीस्ट के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेस बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, जब महाराजा वो किचन गए थे दोपहर को एक सर्वे लेने के लिए डिशेस से कि डिनर प्रिपेयर्ड हो रहा है अच्छे से कि नहीं। और तीसरा क्वेश्चन है द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप, मतलब तीसरा क्वेश्चन का आंसर है कि जो कुक है वो प्लान किया था कि इन वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंक देने के लिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि इंग्रेडिएंट जो कि यूज हुआ है इस डिश को बनाने के लिए उस पर आपको सर्कल करना है, ठीक है। संगठन वे चीज़ें होती हैं जो किसी पकवान को तैयार करने में प्रयोग की जाती है। नीचे दिए गए बॉक्स में एवियल ओवियल मतलब के संगठनों पर घेरा लगाइए डालिए, ये हिंदी में भी क्वेश्चन आता है तो आकि आपको थोड़ा समझ आ सके। तो आंसर है इसमें से कौन कौन सा यूज हुआ है, तो चिलीज, ग्राउंड नट तो नहीं हुआ है, और वुड भी नहीं, लकड़ी भी यूज़ नहीं हुआ है भाई, वेजिटेबल स्क्रैप से ही तो बना है, कोकोनट नारियल से बना है, रोस्टेड पीनट ये थोड़ी लगा है, कर्ड दही लगा है, पॉट थोड़ी उसमें डाला है, पॉट थोड़ी पकेगा, पॉट के ऊपर पकाया गया, गार्लिक लहसुन यूज हुआ, ब्रोकन बैंगल, अबे टूटा चूरी डालेंगे खाने पकाने में कि गरेगा जीभ में, बास्केट, अब बास्केट को भी कोई खाएगा, करी लीव्स, करी का पत्ता, हाँ करी का पत्ता तो डालेंगे तभी तो खाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन था, हाँ अगला क्वेश्चन था, मैं बहुत भुलक्कर हूँ यार। तो पहला द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, मतलब जो महल है उसमें राजा ने ऑर्डर दिया था डिनर का, तो उसका पहला आंसर है ट्रू, हाँ जो राजा है उसने डिनर के लिए ऑर्डर दिया था पैलेस में महल में। दूसरा नो वन हैड हर्ड ऑफ और टोस्टेड नहीं मतलब हर्ड ऑफ और ईटेड लिख देना, यहाँ पे टोस्टेड लिखा दिया, ईटेड व्हील बिफोर, मतलब किसी ने ना तो पहले से सुना था ना तो उसे टेस्ट किया था। तो यस ट्रू, कोई नहीं उसे ना तो जानता था ना तो उसे कभी टेस्ट किया था। तीसरा द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, मतलब सब्जियों के छिलके से कुक ने क्या प्लान कर लिया था पहले से ही कि इस एक अनदर डिश बनाएंगे आज वेजिटेबल स्क्रैप से, तो नहीं, उसे राजा ने जब ऑर्डर दिया तब उसने सोचा और तब उसने ऐसा किया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर यह है, अगला क्वेश्चन यह है, तो पहला क्वेश्चन है अ रिसाइप इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू द प्रिपेयर अ डिश, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन द ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग उवियल, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, एक रेसिपी बताना है, एक लिस्ट में रेसिपी बताना है, एक कैसे डिश बना उसका एक डायरेक्शन के साथ लिस्ट बनाना है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन नॉट इन ऑर्डर, मतलब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं सेंटेंस ये ऑर्डर में नहीं, मतलब एक लाइन में नहीं है, उल्टा पुल्टा लिखा है जो वीएल बनने का है, तो इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर में डालना है, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन है गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल, इसमें इस बॉक्स में कुछ दिए हुए हैं बच्चों को करने के लिए, मतलब रीच होम फ्रॉम स्कूल मतलब घर से जब स्कूल जाते हैं, मतलब स्कूल से जब घर पहुंचते हैं तब। चूज 5 थिंग दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। आपको बताना है कि 5 थिंग्स बताना है जो कि आप घर आने पे करते हैं और घर स्कूल जाने पे करते हैं, 5 चीज़ बताना है। पैक स्कूल बैग, पुट अवे स्कूल बैग, हैव लंच, रीड अ स्टोरी बुक, चैट विद मम्मी अबाउट अ स्कूल, स्लीप फॉर अ वाइल, वॉश अप, डू द होमवर्क, वॉच टीवी, गो टू प्ले, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो और बताना भी है फर्स्ट आई देन आई नेक्स्ट आई आफ्टर दैट आई फाइनली आई, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है,
तो ये है आंसर। पहला है वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बाइट्स। तो आपको क्या करना है, पहले जो क्या वो किसने उसने क्या किया, वो व्हील बनाने के लिए वॉश एंड क्लीन, उसने क्या किया, वेजिटेबल जो सब्जियों के छोटे छोटे छिलके थे उसे वॉश किया, साफ किया और उसे साफ कर लिया। दूसरा है कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, मतलब लंबे लंबे पीस में उसने काट लिया वेजिटेबल स्क्रैप्स को। थर्ड उसने क्या किया, ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, उसने कोकोनट मतलब नारियल को, ग्रीन चिलीज को, हरी मिर्ची को और लहसुन को कूच लिया था, मतलब पीस लिया था। चौथा क्या हुआ, वाइप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, उसमें उसने क्या किया, दही डाला और फिर मिक्स कर दिया। पांचवा पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, और ऊपर से उसने कुछ कोकोनट ऑयल दिया, नारियल का तेल दिया। ये पांचवा ऑर्डर है। छठा उसने क्या किया, डेकोरेट विथ करी लीव्स, उसने करी पत्तों से डेकोरेट किया। सातवां ए व्हील इज रेडी, व्हील जो है रेडी हो गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, आपको क्या करना है, बॉक्स में जो चीज़ें दी गई उन्हें बच्चे स्कूल से घर पहुंचने पर क्या करते हैं, उन 5 चीज़ों को चुनिए जो आप स्कूल से घर पहुंचने पर करते हैं, उन्हें कर्म में लिखिए। पैक अ स्कूल बैग, पुट अवे स्कूल बैग, हैव लंच, रीड अ स्टोरी बुक, चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, स्लीप फॉर अ वाइल, वॉच अप, डू द होमवर्क, वॉच टीवी, गो टू प्ले, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। पहले मैं क्या करता हूँ, आई पुट अवे स्कूल बैग, देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, आई वॉश अप, आफ्टर दैट आई हैव लंच, फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल। क्या करता हूँ, पहले मैं जब घर पहुँचता हूँ मैं अपना स्कूल बैग रखता हूँ, देन मैं क्या करता हूँ, अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, मतलब अपना मुंह हाथ धो लेता हूँ, नहीं तो मैं बहुत काला लगता हूँ। आफ्टर दैट आई हैव लंच, मैं कुछ खा पी लेता हूँ, नहीं तो मैं तो ब्रेकफास्ट भी लेकर नहीं जाता हूँ क्लास में। और फाइनली मैं फिर थोड़ा देर के लिए सो जाता हूँ, क्या कि भाई इतना खेल के आता हूँ तो फिर सोना तो पक्का है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स टॉक। द महाराजा वाज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। जो महाराजा है वो एक वाइज मैन था, मतलब जो महाराजा था वो एक बुद्धिमान आदमी था और उसने ऑर्डर किया कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, मतलब जो सब्जियों के टुकड़े हैं, इन्हें यूज करो कुछ खाने के लिए, उसके बदले नहीं तो ये फेंका जाएगा, इंस्टेड ये फेंका सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, महाराजा ने, एक वाइज मैन था, बुद्धिमान आदमी था, तो इसे यूज करवा दिया। नेम सम, क्वेश्चन है, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर द थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। अब आपको क्या करना है, कुछ थिंग्स के नाम बताने जो कि आप हो घर में और या तो फिर स्कूल में फेंकते हैं। दूसरा, सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। एक ग्रुप में बैठो, चार के ग्रुप में बैठो और कुछ इंटरेस्टिंग वेज सोचो जो कि यूजफुल हो सके। पुट अप योर फाइंडिंग ऑन द क्लास बोर्ड, और उससे क्लास बोर्ड में उसे पुट कर दो, ठीक है। तो चलिए इन 2 क्वेश्चंस के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर एट होम, घर में मैं वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब सब्जियों के छिलके फेंक देता हूँ, और लेफ्ट ओवर फूड्स मतलब कुछ खाने मतलब बच जाते हैं, मतलब नहीं खा पाता हूँ तो वो। और एट स्कूल, स्क्रैप्स ऑफ पेपर लेफ्ट ओवर फूड्स, मतलब कुछ खाने स्कूलों में भी नहीं खाया जाता है मेरे से, मैं तो बहुत कम खाता हूँ भाई, तो वो भी थोड़ा सा मतलब फेंक देता हूँ। और कागज़ के तो स्क्रैप सब फेंकते हैं, वो तो सब जानते हैं। और तीसरा को जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, आपको खुद करना, डू इट योर सेल्फ। ये आपको खुद 4 में ग्रुप में बैठ करके क्लास बोर्ड पे चिपकाना है, ठीक है। मतलब 4 के ग्रुप में बैठ के क्लास बोर्ड पे नहीं चिपका देना, सोच करके इंटरेस्टिंग वे जो उसके पे चिपकाना। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग, पेयर वर्क। पहला क्वेश्चन है, सम वर्ड हैव मोर देन वन मीनिंग, फॉर एग्जांपल पॉइंट मीनिंग noun, a dot in print or writing, full stop, decimal, the number or you score in a game. Verb, to show you or call attention to something. अब देखो, कुछ जो पेयर वर्क हैं इसमें जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट, इसका मीनिंग होता है नाउन में कि वो किसी चीज़ में, किसी राइटिंग में प्रिंट होता है ना, डॉट या फुल स्टॉप या फिर डेसिमल के पॉइंट, डेसिमल पे। और द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, कोई गेम में आप जब स्कोर करते हैं नंबर को, उसे भी पॉइंट में रखा जाता है।
तो वही चीज़ वर्ब में उसे कुछ दिखाने के लिए, कॉल अटेंशन करने के लिए समथिंग होता है, पॉइंट का मतलब होता है, ठीक है। मतलब दो मतलब होता है, नाउन में भी होता है, वर्ब में भी होता है। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड इन द डिक्शनरी। आप क्या कीजिए कि मतलब वर्ड्स के भरे डिक्शनरी में जाकर के देखिए, दे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दिस मीनिंग। आपको ढूंढना है कि कौन कौन से में ज़्यादा एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। अब इनके भी मीनिंग बताने, ग्राउंड का, सर्वे का, स्क्रैप का, स्ट्रेनली का, टेम्पटिंग का, ठीक है। तो इन पांचों के दो मतलब बताने हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर का उत्तर देखते हैं। तो आंसर है, देखो, ग्राउंड का नाउन में मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, बेस, एन एरिया विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वर्ब, पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, क्रश इनटू ग्रेन और पाउडर। अब क्या नाउन में इसका मतलब होता है कि धरती का सरफेस, धरती का जमीन, बेस, कोई एरिया जो कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है। वर्ब में उसका मतलब होता है ग्राइंड का पास्ट टेंस है, ठीक है। जो किसी भी ग्रेन्स को इसका पाउडर बनाना होता है तो उसे क्रश करते हैं, ठीक है। अब सर्वे का नाउन में मतलब होता है अ जनरल लुक एट एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, इन्वेस्टिगेशन एक तरह से। मतलब एक जनरल लुक, मतलब एक तरह जनरल सा लुक कोई एग्जामिनेशन में, कोई किसी समथिंग में, या इन्वेस्टिगेशन। लेकिन वर्ब में उसका मतलब दूसरा होता है, एग्जामिंग टू केयरफुली टेक अ जनरल व्यू ऑफ। मतलब इसका मतलब इसमें वो मतलब सेम ही जैसा है, एग्जामिंग लेना, थोड़ा ध्यान से देखना, एक जनरल व्यू देना सर्वे में। और स्क्रैप का नाउन में मतलब होता है अ फ्रेगमेंट वेस्ट मटेरियल, कोई भी फ्रेगमेंट या वेस्ट मटेरियल। और वर्ब में मतलब होता है डिस्कार्ड एट यूजलेस, मतलब उसका यूजलेस है, वो उसका कोई काम नहीं हो सकता। स्ट्रेनली का एडवर्ब में मतलब होता है स्ट्रिक्टली सर्वली, क्योंकि ये बस एडवर्ब ही एक है। टेम्पटिंग, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो एलुरिंग, इंडेक्टिंग, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मैंने अपना अगला क्वेश्चन नहीं बताया, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग एट अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू। इसमें कुछ नए वर्ड्स आपको ऐड करने, ड्रॉप करने, कुछ लेटर्स में रूट वर्ड हैं, सम आपको कुछ दिए करके दिए गए हैं। पाउंड का पाउंडेड, पाउंडिंग, मतलब ये दो चीज़ हो सकते हैं, बाकी नहीं होगा, पाउंडर पाउंडिस्ट नहीं होगा। ट्राई में भी आपको और बताना है, लार्ज, न्यू, टेस्टी, वाइज, स्टेयर, क्लीन, आपको ऐसे ऐसे करके बताना है। और लास्ट में क्वेश्चन है, डू एनी ऑफ दीज वर्ड यूज ऑफ ऑल ऑफ फोर एंडिंग्स। क्या किसी वर्ड में ऑल ऑफ फोर एंडिंग है, मतलब सारे में कोई फोर एंडिंग है, चारों का कोई एंडिंग है, ठीक है, वो बताना है, कोई ऐसा वर्ड है, ठीक है। तो चलिए इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर यह है। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है पाउंड, पाउंड का पाउंडेड और पाउंडिंग, ट्राई का ट्राइड और ट्राइंग होगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ नहीं है क्या? ओ सॉरी, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, पाउंड का पाउंडेड, पाउंडिंग, ट्राई का ट्राइड, ट्राइंग, और बाकी ये सब का नहीं बन सकता है। लार्ज में लार्जेड और लार्जिंग नहीं बन सकता है, लार्जर और लार्जेस्ट बन सकता है। न्यू का न्यूएड और न्यूइंग नहीं बनेगा, लेकिन न्यूअर और न्यूएस्ट बनेगा। टेस्टी का टेस्टेड बनेगा, टेस्टिंग बनेगा, टेस्टियर बनेगा, टेस्टीएस्ट भी बन जाएगा। वाइज का वाइजेड नहीं बनेगा और वाइजिंग भी नहीं बनेगा, लेकिन वाइजर बनेगा और वाइजेस्ट बनेगा। स्टेयर वाला में स्टेयर्ड बनेगा, स्टेयरिंग बनेगा, लेकिन जो दूसरा है स्टेयर्ड या स्टेरिस्ट नहीं बनेगा। क्लीन का क्लीनेड भी बनेगा, क्लीनिंग भी बनेगा, क्लियर का बनेगा, क्लियर भी बनेगा और क्लीनिस्ट भी बनेगा, ठीक है। अब बताना है कि क्या इनमें से किसी शब्द का प्रयोग सभी चारों रूपों में होता है। तो यस, दीज वर्ड आर टेस्टिंग एंड क्लीन, मतलब जो टेस्टी और क्लीन जो हैं वो वर्ड्स वो यूज हो रहे हैं सभी चारों रूपों में, ठीक है। तो चलिए आगे हमारा अपना एक अगला छोटा सा कहानी है, पोयम है, उसे पढ़ लेते हैं। बाकी जो ये क्वेश्चंस है इसका आपको खुद करना, ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, ठीक है, कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बाम्बू कैरियर पढ़ते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संताल ब्राइड ग्रूम कुकेड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। एक बार क्या हुआ, जो जो सासू माँ हैं संथाल की जो दूल्हा था, उसके सासू माँ ने क्या किया, एक स्पेशल डिश बनाया उसके लिए जब वो विजिट किया था। तो आगे है,
दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बाम्बू डोर। ये जो करी है ये बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छी है, आपने इसे कैसे बनाया? तो जो मदर इन लॉ है, सासू माँ है, वो बाम्बू की डोर मतलब बांस के दरवाजे पे पॉइंट की। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही was about to leave he remembered that there was no bamboo in his village। अब क्या हुआ, उस अगले मॉर्निंग जब वो निकलने वाला था तो उसे याद आया कि उसके गांव में कोई बांस नहीं है। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। मतलब अब क्या हुआ, उसने उस बांस के दरवाजे को रिमूव किया, हटा लिया और उसे लेकर के अपने घर के लिए रवाना हो गया। On reaching his village, he told his wife make curry with bamboo door। अब क्या हुआ, जैसे वो गांव में पहुंचा तो उसने वाइफ से बोला, अपनी पत्नी से बोला कि इस बाम्बू के डोर का, इस बांस के दरवाजे का एक करी बनाओ। अब सासू माँ ने उसे बांस के दरवाजे पे पॉइंट किया, उसे लगा कि इसी का बना हुआ होगा। आगे शी वॉज शॉकेड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बाम्बू डोर। अब वो बोलती है, वो शॉक हो जाती है अचानक कि ये इस बाम्बू के डोर का करी कैसे बनाएंगे। कम आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बाम्बू ही सेड। उसने क्या किया, उसने मदद किया इस बाम्बू को चॉप करने में, काटने में, ठीक है। His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted and it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." अब वो जब उसकी पत्नी जो है बॉयल करते रही, जब हस्बैंड ने उसे खाया थोड़ी देर बाद तो बहुत ज़्यादा हार्ड था खाने में। तो वो फिर बोला कि तुम्हारे को खाना बनाने नहीं आता। His wife added more water and boiled it। फिर उसकी पत्नी ने और पानी डाला और बॉयल किया और बॉयल किया और बॉयल किया। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कैंट ईट इट। अब क्या वो बोलता है कि अभी भी बहुत हार्ड है, मैं खा नहीं पा सकता हूँ। The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, "Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door?" जब वो फिर सासू माँ के घर शाम को विजिट करते हैं, शाम को दूल्हा दुल्हन दोनों, तो फिर उसके मूर्खता पे सब हंसते हैं कि हा हा हा, कैसन काम किया, बाम्बू के डोर का कभी कोई करी बनता है। उसकी सासू माँ ने कहा कि तुम जानते नहीं कि जो करी है वो बाम्बू के सूट से बनता है, ना कि बाम्बू के डोर से बनता है। तो ये एक संथाल फोक टेल है, ठीक है। आगे है, अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को मीनिंगफुली कंप्लीट करना है। द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विथ द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ करी, ठीक है, बाम्बू करी। एंड देयर वाज नो, मतलब क्या हुआ कि सोचा कि क्योंकि वहाँ उसके यहाँ क्या था कि बिकॉज, देख लेता हूँ एक बार क्योंकि आंसर इसका मैंने नहीं दिया है। वो सोचा कि क्यों ना इसका करी बना लिया जाए, और उसके पास तो कोई नो बाम्बू इन हिज विलेज, उसके पास गांव में तो कोई विलेज में कोई गांव में ना बाम्बू नहीं था, तो यहाँ पे विलेज होगा, ठीक है, यहाँ पे विलेज होगा और यहाँ पे करी होगा। आगे है, द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बाम्बू करी इन द एंड बिकॉज, जो दूल्हा है वो अनेबल हो गया, समझ नहीं आ रहा था कि बाम्बू करी आखिर फिर बनाया कैसे गया, और क्योंकि ऐसा हुआ कि उससे बन ही नहीं रहा था, क्योंकि बाम्बू डोर से नहीं, बाम्बू सूट से बनता है। बाम्बू डोर से कैसे बनेगा भाई। वर्ड हंट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी से इसमें भरना है। द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, जो दूल्हा है वो विजिट किया कहाँ पे, मदर इन लॉ हाउस में, ठीक है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट बाम्बू डोर, यहाँ पे होगा बाम्बू, यहाँ पे लिखना बाम्बू और यहाँ पे लिखना डोर। ओके, एक मिनट को, ओ सॉरी मैंने गलत बताया आपको, पहले मैं आप अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले का जो दूसरा था ये वाला, इसमें होगा द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू, ध्यान से सुना, द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बाम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू बी ईटन। यहाँ पे होगा इट वॉज टू हार्ड टू बी ईटन, ये बहुत हार्ड है खाने के लिए, इट वॉज टू हार्ड टू बी ईटन। और दूसरा वाला में है, पहला वाला क्या था, द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज, मतलब जो ब्राइड ग्रूम है वो विजिट किया था किसके यहाँ, मदर इन लॉ के यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मदर इन लॉ के यहाँ होगा MIN, हम लिख देते, समझ जाना, मदर इन लॉ, ठीक है।
और दूसरा है द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द, यहाँ पे एट लिखना, ठीक है, और यहाँ पे द लिखना, एट द बाम्बू डोर, ठीक है। आगे है विथ, ही स्टेड द नाइट विथ हिज इन लॉ, मतलब यहाँ पे विथ होगा। और अगला है ही कैरिड, यहाँ पे होगा बाम्बू डोर, ठीक है, बाम्बू डोर यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे बाम्बू, यहाँ पे डोर। ही कैरिड द बाम्बू डोर बैक विथ हिम। अगला है द करी वाज मेड डैश बाम्बू डोर, मतलब द सूट्स, द करी वाज मेड फ्रॉम बाम्बू सूट्स, इससे बनता है। और यहाँ पे कुछ लिखा है कि इसे कैसे बोला जाता है। इम्पेशेंट, इसे बोला जाता है इम्पेशेंट, इसे बोला जाता है डिलीशियस, इसे बोला जाता है वाइल्ड, इसे बोला जाता है चॉप्ड, इसे बोला जाता है बाम्बो, और इसे बोला जाता है बिगेन, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट इंग्लिश का अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन कर बता दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए टाइम पे नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय। आधा घंटा का वीडियो तो बन गया।